मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। राजा महेंद्र प्रताप फाउंडेशन से थोड़ा संबंध है। अभी इसी बार नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पे डिसीजन दे रही थी, लेकिन इस तमाम बहसों के बीच लोग ये भूल गए कि किसकी जमीन पे बनी हुई यूनिवर्सिटी वो जमीन तो राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी। इसको किसी ने कहीं जिक्र नहीं किया। राजा महेंद्र प्रताप को किसी एक ब्रैकेट में रखना बड़ा मुश्किल है। ही वॉज ए फिलोसोफर, ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड ही वॉज ए पॉलिटिशियन। 1915 में जो बताया अभी, फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल राजा साहब ने बनाई काबुल में, जो इसके प्रेसिडेंट थे, और मौलवी बरकतुल्ला भोपाल के उसके प्राइम मिनिस्टर थे। और जब ये गवर्नमेंट बनी तो वहां रशियन, जापानीज और टर्किश और जर्मन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे वहां। खैर, बहुत जगह उन्होंने अप्रोच किया, जगह जगह उनके एफर्ट्स में 1932 में उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। हिंदुस्तान आजाद होने से 1 वर्ष पहले वो वापस आए यहाँ, और मेरी जानकारी के मुताबिक ताज्जुब होगा जब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने इतनी सब कार्रवाइयां की बाहर बैठ के, जो बाद में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस की नींव बनी उसके ऊपर, तो उन्होंने उनकी जो यहाँ की तमाम संपत्ति थी वो जब्त की। वायसराय के काउंसिल के हाथ में कानून बनाना था नहीं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह लॉ पास किया कि इसको कॉन्फिस्केट किया जाए। इट्स अ न्यू थिंग, जो तब ये पास हुआ। तो बाहर थे ये, जब ये आए, अंग्रेजी सरकार तो थी ही 46 में, तो कहते हैं ना पॉलिटिकल ऑब्लिवियन, बेचारे ऐसे छुपे छुपे से रहे। खैर, वक्त आना था। गांधी जी से वर्धा में मिले, औरों से मिले, इन पर दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों का बड़ा असर था। 57 में मथुरा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया। पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने और हाउस में आए, और 1979 में स्वर्गवास हुआ उनका, और तब जनता पार्टी गवर्नमेंट ने उनकी यादगार में एक पोस्टल स्टैंप जारी की। अब इस फाउंडेशन का तमाम मकसद ये है, कहने को तो 2, 3, 4 दिन लग सकते हैं उनके बारे में बोलने में, कि क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये जानकारी डिसेमिनेट की जाए सब लोगों को, आने वाली जनरेशंस को पता हो, सरकार इसमें कुछ मदद करे, फाउंडेशन खुद कुछ करेगी, कोई ऐसा हिस्ट्री का करिकुलम हो जिसमें लोग पढ़े, कुछ इस तरह की चीज। मेरा अपना मानना यह है कि जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है वो तो उनके इलाके के पास का ही है। घनश्याम सिंह जी, उनके पिताजी तो राजा थे मुरसान हाथरस के, लगा हुआ जगह है, तो इस एयरपोर्ट का नाम राजा साहब के नाम से रखा जाए, ताकि लोग फिर अपने आप जानकारी लोग करना शुरू कर देंगे, भाई ये कौन थे। पहली डिमांड हम तो ये रखेंगे कि ये हो, उसके बाद रोड है या कुछ और चीजें हैं, वो सरकारें करें, और ये एक पहला कदम है। और मुझे लग रहा है कि जितना आत्मीयता और जितने उससे जोश के साथ लोग इकट्ठे हुए, इसमें कामयाबी हमें मिलेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना करके हम लोग लग रहे हैं इसमें, ताकि कामयाब हो। धन्यवाद।